जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से हम लोग फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं। पहले आप लोग थोड़ा इकट्ठे हो जाएं। सूचना आपके पास कल से ही पहुंच चुकी होगी, तो अपने कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। तब तक हम एक दो बार ओम का उच्चारण कर लें, जिससे आज का विषय हम आसानी से समझ सकें कि आज हम किस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक चर्चाएं तो होंगी ही। आज समाज जिस दौर से गुजर रहा है उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्राची शर्मा जी, और लोगों को भी आने दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जय श्री हरि। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं, ताकि मन, तन, बुद्धि इत्यादि सभी शुद्ध हो जाएं। साथियों, मनोज जी, जय श्री हरि। आप सबका इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। जय श्री हरि। वंश शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप लोग आज के विषय को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही सुनिएगा, क्योंकि आज का विषय ध्यान पर ही है। कल मुझसे किसी ने पूछा कि ध्यान किस प्रकार करें, ध्यान होता क्या है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले सामाजिक चर्चाएं। आज किस कारण से हम लोग लाइव हो रहे हैं, आज से पहले क्यों नहीं हो रहे थे लाइव, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आप देख रहे होंगे कि समाज की स्थिति क्या है आज के समय। पहले हम लोग आपस में मिल लिया करते थे, चर्चाएं हो जाती थी। अब ऐसा नहीं हो पा रहा। सभी लोग अपने घर में हैं, सभी लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं कोरोना की वजह से। पिछले 2-3 दिनों से, जब से 3.0 यानी तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, मुझे तो दिल्ली का ही पता है। मैं दिल्ली के बारे में ही चर्चा करूंगा कि नज़ारा कुछ और लग रहा है। विजय कुमार जी, जय श्री हरि, कैसे हैं आप। तो दिल्ली का जो नज़ारा आप देख रहे होंगे कि लोग लॉकडाउन की इस समय कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और इसका रिजल्ट जल्दी आएगा। पहले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जमात को लेकर चर्चा विषय बना हुआ था। कोरोना फैला, 2 दिन बाद 3.0 सरकारें भूखी हो गई। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं रहा, भुखमरी मच गई है, और उसको पूरा करने का इनके पास एक ही माध्यम रहा कि शराब बेच लो। शराब के ठेके खोल दिए गए। कल तक सभी लोग केवल और केवल जमातियों को कोस रहे थे। आप किसे कोसेंगे? क्यों? कि सरकार ने स्वतः ही नाश करने की तैयारी की है। आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे, लगातार हर शहर में शराब पे लंबी लाइन लगी हुई है। ये वही लोग हैं जो कल तक नोटबंदी के टाइम पे लाइन में लगते हुए बेहोश हो रहे थे। ये वही लोग हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, लोग भूख से मर रहे हैं। परंतु सबसे ज़्यादा संख्या मिडिल क्लास की रही। कुछ दिनों से लगातार इस विषय पर भी चर्चा होती रही। महेश मिश्रा जी, धन्यवाद, आप आए। कुछ दिनों से लगातार इस विषय पर भी चर्चा होती रही। आपने देखा होगा, लोग परेशान घूम रहे थे कि मिडिल क्लास इस कोरोना में सबसे ज़्यादा त्रस्त है, क्योंकि गरीब लोगों के बारे में भी सभी सोच रहे हैं और अमीरों को ज़रूरत नहीं है। परेशानी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास की है। परंतु ये भी आप देख लेना कि सबसे ज़्यादा शराब की लाइन में लगने वाले लोग मिडिल क्लास के ही रहे। जिनके पास कल तक खाने के लिए पैसे नहीं थे, जो सरकार का रोना रो रहे थे, सरकार के आगे रोना रो रहे थे, आज वो सबसे ज़्यादा लाइनों में लगे। क्या अब कोरोना नहीं बढ़ेगा? ये कोरोना का समय है, कोरोना का समय नहीं है। कोरोना होनी चाहिए। आज समस्याएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 दिनों में पॉजिटिव केस की संख्या तेजी से वृद्धि हुई है। दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में हुई है।
जो पहले 500 हुआ करते थे वो अब सीधा ही 5-5 हज़ार तक पहुंचने लग गए हैं। आज भी मैंने देख रहा था कि दिल्ली में रहे हैं, तो आप लाइव नहीं हो पा रहे तो पहले वहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए और वहाँ से ओपन कर लीजिए। अनाजयोग लिखते ही आप नज़र आएंगे, आप चिंता ना कीजिए। उपाध्याय जी, आशुतोष जी, नमस्कार। तो चर्चा करते हैं। आज की चर्चा का विषय ध्यान पर रहेगा, परंतु पहले सामाजिक चर्चा करना जरूरी है। ध्यान कैसे किया जाए इस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी सहज क्रियाएं किस तरह से की जा सकती हैं कि आप उठते बैठते चलते हुए ध्यान कर सकें, उस पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आज की स्थिति पर चर्चा करेंगे। फिर से एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि घरों में रहिए। बहुत से लोग बुद्धिजीवी सड़कों पर शराब की लाइन में लगे नजर आ रहे हैं, कृपया इनसे दूर रहिए। ये वो लोग हैं जो आपके घरों तक बहुत जल्दी महामारी को ले आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ रिपोर्टें देख रहा था। उन रिपोर्टों का जो मुख्य आधार था वो यही था कि अगले महीने में कोरोना की संख्या बढ़ेगी, ऐसा मेडिकली जो है बुलेटिन बता रही है। और ये निश्चित है, इसे अगर ज्योतिष के आधार पर देखें तो भी आप जान जाएंगे। जितने लोग ज्योतिषी यहाँ पर मेरे साथ फेसबुक पर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह जरा भारत की कुंडली की गणना कर लें। आपको पता चल जाएगा स्थिति क्या हो सकती है। यदि आप घरों में नहीं रहे तो संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि संख्या बढ़े तो आपकी मर्जी है, और यदि चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, लोग बचें, आपका परिवार बचे, तो मेरा आपसे फिर से निवेदन यही होगा कि आप घरों में रहिए, क्योंकि घरों में रहना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहेगा। अरुण उपाध्याय जी, नमस्कार। आप जुड़े उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए, कोरोना के साथ साथ बीच में करते रहेंगे चर्चा। अब ध्यान पर चर्चा करते हैं। मुझसे कल कुछ लोगों ने स्पेशली कहा कि लाइव में थोड़ा सा ये बताया जाए कि ध्यान कैसे करें या त्राटक कैसे करें। मनोज उपाध्याय जी, धन्यवाद। तो कृपया अब बात करते हैं। केवल आप बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो ध्यान पर चर्चा करते हैं। ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान के लिए संतुलित मन का होना बहुत जरूरी है। संतुलित मन तब होगा जब आपका शरीर भी संतुलित हो जाएगा। आइए ध्यान पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है। प्राण वायु, अपान वायु, आपने देखा होगा, सुना होगा इनके बारे में, जो हमारे शरीर में विचरण करती है। तो सबसे ज़्यादा जिसका हम उपयोग हमें नज़र आता है वह है प्राण वायु। और यही प्राण वायु अगर हम सही मायने में इसे समझ लें तो हमें ध्यान को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 और वायु जरूरी नहीं है, सभी जरूरी है, परंतु प्राण वायु को समझ लेते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपको अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना होगा। प्रतिदिन आपको श्वासों पर ध्यान लगाना होगा और इसे नियमबद्ध करना होगा। और ध्यान लगाने से क्या होगा? कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। और यदि आपका सही मायने में स्वास्थ्य ध्यान लग रहा है तो आप हजारों प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाएंगे। बहुत से लोगों के मन में ये ऐसी भावना आती है कि ध्यान करने से, त्राटक करने से चमत्कार हो जाएंगे। सब कुछ होता है, परंतु सहज पके सो मीठा पले, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया है और 2 दिन बाद आप कहें कि कुछ चमत्कार नहीं हो रहा। आप आटा गूंथते हैं, उसकी चपाती बनाते हैं, तवे पर डालते हैं तो तुरंत नहीं बन जाते हैं, समय लगता है। इसी प्रकार ध्यान का भी अपना एक समय है, एक अपना आनंद है। पहले आपको उस आनंद को प्राप्त करना होगा ध्यान के माध्यम से। 4 सूत्रों के अनुसार यदि आप अपने जीवन को में उतार लेते हैं और 4 सूत्र के अनुसार आप अपने जीवन को करने लगते हैं तो निश्चित ही आपको ध्यान सहजता से लगाना आ जाएगा। यूँ तो सभी लोग ध्यान लगाते हैं। गुलशन जी नमस्कार, आप प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद। आपने देखा होगा कि सभी लोग ध्यान लगाते हैं। आप कहेंगे कैसे ध्यान लगाते हैं? जब आपके पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रहा होता है ना, तो आप कान लगाकर, ध्यान लगाकर गौर से सुनते हैं कि चर्चा क्या हो रही है। यही ध्यान है। आप दूसरों की बात पर बड़ी सहजता से ध्यान लगा लेते हैं। उस समय तो आपका ध्यान लग जाता है। बाद में आप पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगेगा। तो आइए ध्यान पर चर्चा करेंगे, सिर्फ ध्यान पर
कि ध्यान कैसे लगाएं और सहजता से कैसे ध्यान लगा सकते हैं। हमारी सांसों पर अपना कंट्रोल करना ही ध्यान है। आप 24 घंटे खाना नहीं खा सकते, आपके लिए सभी चीज़ जरूरी है, नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है सांसें, और ये सांसें ही आपको ध्यान और अपने भीतर ले जा सकती है। सिर्फ सांसों पर कंट्रोल करना और सांसों को ही समझ लेना और सांसों के संगीत को ही जान लेना ध्यान है। जब आप अपने भीतर के संगीत को सुनने लगे, अपनी सांसों की गति को सुनने लगे, तो समझिए कि ध्यान आरंभ हो चुका है। परंतु ध्यान से पहले आपको समझना होगा कि ध्यान कैसे हो। उठते बैठते भी आप ध्यान कर सकते हैं और ध्यान की चर्चा को अपने भीतर उतार सकते हैं और ध्यान के प्रैक्टिस को अपने भीतर प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा कि हम लोग अपने जीवन में कंजूस होते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम भौतिक वस्तुओं के साथ साथ कंजूस तो हो ही रहे हैं, हम सांस लेने में भी कंजूसी करते हैं। यदि आप विज्ञान की बात करें तो जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो नाभि के 2 उंगल नीचे तक उसकी सांस की गति चलती है। परंतु जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ना आरंभ होती है ना, हम सांस लेने में भी कंजूसी करते हैं। यदि आप प्रॉपर तरीके से बैठकर देखिए कि आप क्या सही मायने में पूरी सांस ले रहे हैं, सांस लेने में भी कंजूसी कर रहे हैं, आप अधूरी सांस ले रहे हैं। इस अधूरी सांस लेने का परिणाम क्या होता है? आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, आपको प्रॉपर सही मायने में निद्रा नहीं मिलती। शरीर तो सो रहा है, आपको लगता है कि आपका शरीर सो रहा है, आप 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, परंतु जब आप उठते हैं तो थके थके होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सही मायने में आपके शरीर को जो निद्रा मिलनी चाहिए थी वो निद्रा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपका शरीर सोता ही नहीं है। आपके मस्तिष्क प्रॉपर तरीके जिस तरह से उसे रिलीफ लेना चाहिए, शांति लेनी चाहिए, उसे मिलती ही नहीं है। आपका तनाव आपकी निद्रा पर हावी हो जाता है। आपने देखा होगा जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सोने के लिए भी गोलियां खाते हैं। पहले पैसा कमाने के लिए मेहनत लगाते हैं, जीवन लगाते हैं, स्वास्थ्य लगाते हैं, बाद में स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा लगाते हैं। तो यानी कि रात को सोने के लिए वो गोलियां खाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सांस लेने में भी कंजूसी करते हैं। अभी आप बैठे हैं ना, लाइव बैठे हैं, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, आप देखिए, सांस लेकर देखिए, आपको महसूस हो जाएगा कि आप कितने बड़े कंजूस हैं। आप प्रॉपर सांस नहीं लेते, अधूरी सांस लेते हैं। और जब अधूरी सांस लेंगे तो आप रोगी होंगे, आपकी निद्रा पूरी नहीं होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एसिडिटी बनने लग जाएगी। जब तक आप प्रॉपर सांस नहीं लेंगे और अपनी सांस को भीतर नाभि से 2 उंगल तक नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक आपकी इंडला और पिंगला नाड़ियां जागृत नहीं हो सकती, सुषुम्ना जागृत नहीं हो सकती। इंडला पिंगला तक आपको सांस को लेकर जाना होगा। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि बच्चे का मन बहुत पवित्र होता है, बच्चा हमसे ज़्यादा एक्टिव होता है। कारण यही है, अधूरी सांस। हमारा दिमाग अधिक काम करने लग जाता है, शरीर धीरे धीरे कम काम करने लग जाता है। जो हमारा ड्राइवर है दिमाग, वो हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। वो खुद को जीवित रखने के लिए वो शरीर को निचोड़ने लगता है, शरीर को खाने लगता है, आपके घुटने खत्म हो जाते हैं। कारण आपकी अधूरी सांस। आप सांस पर ध्यान ही देते। जिस दिन आप सांस पर ध्यान देंगे, केवल सांस और सांस पर ध्यान देने लगेंगे ना, आप निश्चित ही जान जाएंगे कि आप सही मायने में जी रहे हैं। सबसे पहला ध्यान आपको पवित्रता पूर्वक लगाना होगा। स्वाति जी नमस्कार, चाट आदि जी नमस्कार, आप भी हैं, धन्यवाद। योगी जी आपको देख रहा हूं, जय हो, आपकी भी जय हो। तो ध्यान को समझें, ध्यान को समझना होगा, सहजता से जानना होगा ध्यान कैसे लगाएं। आपकी हजारों प्रकार की बीमारी, औरतों की हजारों प्रकार की बीमारियों को ये ध्यान